हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरे यूट्यूब चैनल देश दीपक प्रजापति पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूर्ण रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ एक साथ मौजूद हैं और कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ मौजूद हैं और कार्य कर रहे हैं। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के तहत कुछ मौलिक और भारी उद्योग इकाइयाँ संचालित की जा रही हैं और 1991 में देश में उदारीकरण हुआ और यहाँ पर विदेशी कंपनियों के लिए देश में फैक्ट्री उद्योग धंधे लगाने के लिए दरवाज़ा खोला गया। यानी 1991 में यहाँ पर उद्योग धंधों को खोलने के लिए देश में दरवाज़ा खोला गया, उनके लिए जगह दिया गया। उसके बाद देश में निजी सेक्टर तेज़ी से विकसित हुआ। जब वहाँ पर विदेशी कंपनियां आई तो उद्योग धंधे स्थापित हुए, तो इससे निजी सेक्टर का तेज़ी से विकास हुआ। जैसे हवाई जहाज़, रेलवे, सैन्य हथियार का निर्माण, रक्षा क्षेत्र संबंधित उद्योग में सरकारी सेक्टर को प्राथमिकता दी गई। फ्रेंड्स, दूसरी विशेषता है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि में योगदान। फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये यहाँ पर कृषि का सबसे ज़्यादा अधिक व्यवसाय है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि का सबसे ज़्यादा व्यवसाय है और साथ ही साथ इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत की अर्थव्यवस्था 70% आबादी गाँव में निवास करती है। 70% गाँव में निवास करती है और जो कृषि काम में लगे हुए हैं, जो कृषि का काम करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का कृषि पर प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पड़ता है। सकल घरेलू उत्पाद का GDP 30% कृषि क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। कृषि को देश की रीढ़ कहा जाता है, यानी कृषि को देश की रीढ़ कहा जाता है। फल, सब्जी, वनस्पति, मसाले और तेल, तंबाकू, पशुओं के बाल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास महत्वपूर्ण योगदान देता है। फ्रेंड्स, तीसरी विशेषता है हमारी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। फ्रेंड्स, पहले कृषि का प्रमुख योगदान हुआ करता था, लेकिन उस समय औद्योगिकरण कम था। तो फ्रेंड्स, अब अधिक औद्योगिकरण के क्षेत्र में विकास हुआ। इसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विकास होने लगा और ऐसे में कई व्यापारों को बढ़ावा मिला जो कृषि के साथ मिलकर काम करते थे। जैसे कि पशु आहार हो गया और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सारे उद्योगों को बनाती हैं, सामानों को बनाती हैं, जैसे दूध पैकेट वाली बनाने वाली कंपनियाँ और ऐसी कंपनियाँ जो अच्छी क्वालिटी की फल सब्जियाँ खरीद कर उन्हें पैक कर बेचती हैं। फ्रेंड्स, तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र तीसरी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। फ्रेंड, सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण यानी वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी हो गई। सूचना प्रौद्योगिकी, BPO आदि जैसे तकनीकी क्षेत्रों में उच्च वृद्धि हुई। इन क्षेत्रों में व्यापार में न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान दिया बल्कि व्यापार की कई गुना बढ़ाने में भी मदद की है। इससे देश को सेवा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद की है, जिससे भारत दुनिया भर में अपनी सेवाएं शुरू कर चुका है। फ्रेंड्स, अगली विशेषता है हमारी उभरती हुई भारतीय बाजार एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, ये अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था को हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स का विकास होने लगा है। इसलिए यहाँ बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जबकि विकसित देशों में विकास पूरा हो चुका है और नए विकास की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि विकसित देशों में विकास पूरा हो चुका है। वहाँ पर विकास की अन्य संभावनाएं अब नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ हमारे जैसे भारत देश है, यहाँ पर विकास अभी चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर विकास की बहुत सारी संभावनाएं पाई जाती हैं। अब भारत में लगभग दुनिया की सभी कंपनियां और अपना निवेश करने लगी, यानी भारत में अब दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत पर निवेश करने लगी हैं। सभी बड़ी कंपनियों की अब इस भारत में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अगली विशेषता है तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। 2018 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद विकास प्रतिशत इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ग्रुप ऑफ 7.3% था, जो विश्व के साथ अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगी। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है सकल घरेलू उत्पाद का 73% विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट रहा है। इससे यह संकेत मिलने लगा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में बहुत तेज़ी से जाएगी, बहुत बढ़ती हुई जाएगी। बढ़ती जनसंख्या। फ्रेंड्स, मई 2020 के अनुसार भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। या अभी तो 140 करोड़ प्लस है। दुनिया की सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत ही बन गया है अब। लेकिन 2020 के अनुसार माने तो भारत की आबादी 138 करोड़ अधिक से अधिक हो चुकी थी। जनसंख्या के मामले में भारत चीन
के बाद दूसरा बड़ा देश था। अब तो पहला हो गया है, लेकिन ये मई 2020 की बात है। ये चीन के बाद बड़ा देश है। चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है जनसंख्या के मामले में। भारत बड़ा मात्रा में लोगों का रोजगार देना काफ़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या है, सबको रोजगार तो गवर्नमेंट दे नहीं सकती। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो। हालांकि इस जनसंख्या में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ोतरी हो रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ नियम पारित किए गए तो अर्थव्यवस्था में चमत्कारी विकास परिणाम सामने आ सकते हैं। यानी अगर जनसंख्या के मामले में अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में चमत्कारी विकास के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब